याद करिए कोविड महामारी का वो दूसरा दौर, यानी कि सेकेंड वेव। वैश्विक महामारी, ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। अच्छों को ये हिला देता है। जब हर तरफ से पतझड़ की तरह लोग जिंदगी की डाल से गिर रहे थे। अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। ऐसे में सरकार ने एक दिन अचानक इस महामारी के खिलाफ वैक्सीन बना लेने का दावा किया और लोगों को इस बुरे दौर में यह खबर किसी संजीवनी से कम नहीं लगी। फिर क्या था? इसे लगवाने के लिए लोग वैक्सीन बूथ पर टूट पड़े, लेकिन उसके बाद जो होना शुरू हुआ उसका अंदाजा किसी को नहीं था। महामारी का तो अंत हो गया, लेकिन मौतों का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद जो होना शुरू हुआ वो इससे भी ज्यादा भयावह और डरावना था। जगह जगह से लोगों की अचानक हो रही मौत के वीडियो सामने आने लगे। कोई नाचते हुए मर गया, तो कोई ड्राइविंग करते हुए, तो कोई ऑफिस में मीटिंग करते हुए। उससे भी ज्यादा दुखद ये था कि ये मौतें जवान टीनेजर्स को अपनी चपेट में ले रही थी। विपक्ष से लेकर आम जनता तक चिल्लाती रही कि ये वैक्सीन ही है जो हमारे और आपके बच्चों की जान ले रही है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। या यूं कहीं कि सरकार जानबूझकर लोकसभा चुनाव के चलते इस चिंगारी को छेड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन अब इन मौतों का सच सामने आ गया है। वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने खुद मान लिया है कि इसे लेने वाले लोगों में साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश फार्मा एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैक्सीन निर्माता ने अदालती दस्तावेजों में कहा है कि कोविशील्ड दुर्लभ मामलों में एक ऐसी स्थिति का कारण बन सकती है जिससे खून के थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो सकती है। एस्ट्राजेनेका ने फरवरी में एक अदालती दस्तावेज में स्वीकार किया कि कोविशील्ड बहुत ही दुर्लभ मामलों में टीटीएस का कारण बन सकता है। टीटीएस यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस, या आसान शब्दों में कहें तो मनुष्यों में रक्त के थक्के जमना और प्लेटलेट संख्या का कम होना। भारत में जनवरी 2021 में एस्ट्राजेनेका की एंट्री हुई, जब फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ डील की, जिसमें भारत और कुछ दूसरे गरीब देशों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करना शामिल था। इस साझेदारी के तहत सीरम को भारत और विश्व स्तर पर भारी मांग को पूरा करने के लिए वैक्सीन का कोविशील्ड के नाम से उत्पादन करने की अनुमति मिली। कोविशील्ड बनने के बाद भारत में इसके वितरण को भारत सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से सुविधाजनक बनाया गया और लोगों तक ये टीका पहुंचाया गया। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है और भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई थी। कोविशील्ड जिस तेजी से तैयार की गई थी, उस पर वैज्ञानिक समुदाय में भी तभी सवाल उठने लगे थे। वहीं कई देशों ने 2021 में इस वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा दिया था। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की बारीकी से जांच के बाद इसे कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया था। डेनमार्क कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका को बैन करने वाला पहला देश था। इसके बाद आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कांगो और बुल्गारिया ने भी इस पर रोक लगा दी। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन सहित यूरोपीय देशों ने भी 2021 में एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग बंद कर दिया था, क्योंकि जिन रोगियों को टीका लगाया गया था उनमें खून के थक्के के कई मामले सामने आए थे। इसलिए हमारी आपको सलाह है कि अगर आपने भी कोविशील्ड लगवाई है तो अपना खास ख्याल रखें। किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। हम आपको आगे भी इस वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट से कैसे बचे, इस पर एक्सपर्ट की सलाह बताते रहेंगे। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की खबर के लिए महिमा शर्मा की रिपोर्ट।